नमस्कार, स्वागत है आपका नीव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम HPGK में पढ़ने वाले हैं अबाउट रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में मेन जो रिवर्स हैं वो 5 हैं। 5 प्रमुख नदियां बहती हैं और इनमें से 4 नदियां जो है वो ऋग्वेद में भी उल्लेखित है, मतलब ऋग्वेद में भी उनका नाम जो है वो दिया गया है। अब ये जो नदियाँ हैं जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहती हैं वो है चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। ये 5 रिवर्स हैं हमारे पास जो हमारी मेन रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो इनका हमें वैदिक नाम और एक संस्कृत नाम पता होना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिवर्स हैं वो है सबसे पहली चिनाब। चिनाब को जो इसका वैदिक नाम है वो है असीकनी। ठीक है, और इसका जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। आपने सुना होगा चंद्रभागा इसका नाम है। दूसरी जो रिवर है वो है हमारे पास रावी और इसका जो वैदिक नाम है यानी कि वेदों में जिस नाम से ये उल्लेखित है वो है पुरुषनी और संस्कृत में इसका नाम है इरावती। नेक्स्ट हमारे पास है व्यास। व्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया और संस्कृत में इस नदी का नाम है विपाशा। नेक्स्ट नदी है हमारे पास सतलुज, जिसको वेदों में कहा गया है सुतुद्री और इसका जो हमारे पास संस्कृत नाम है वो है शतद्रु। नेक्स्ट हमारे पास है यमुना और इसका सिर्फ वैदिक नाम पता होना चाहिए जो कि है कालिंदी। अब हमारे पास रिवर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली टर्म है वो है अपवाह यानी कि ड्रेनेज। ड्रेनेज या इसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं हम कई बार। तो कैचमेंट एरिया एक नदी का क्या होता है कि कोई भी एक नदी है हमारे पास, उसमें बहुत सी हमारे पास हमें पता है दूसरी जलधाराएं आके मिलती है, जैसे कोई खड्ड मिल जाता है या कोई छोटी छोटी नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं। फिर वो नदी बहते हुए किसी मेन रिवर, जैसे कि हमारे पास जो मेन रिवर सिस्टम है हमारे पास यानी कि जो नदी तंत्र जो मेन है, जो हमारा हिमाचल की जितनी भी नदियाँ हैं जो मेन रिवर्स में मिलती हैं वो है हमारे पास गंगा नदी और सिंधु नदी। जितनी भी हिमाचल से रिवर निकलती हैं वो सारी इन दोनों नदी में मिलती है। तो ये जो पूरा जहाँ से ये नदी उत्पन्न हुई यानी कि जो उसका उद्गम स्थान है तथा जहाँ पर ये मेन रिवर तक मिलती है, ये सारा एरिया जो है उसको हम नदी का कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज एरिया कहते हैं। तो हमारे पास जो हाईएस्ट ड्रेनेज है हिमाचल प्रदेश में वो है सतलुज की, जो कि 30.69% की अप्रॉक्सीमेटली है और जो लोएस्ट ड्रेनेज है वो यमुना की है 0.67%। हमें पता है कि जो हाईएस्ट एरिया कवर करती है वो सतलुज है और लोएस्ट एरिया यमुना कवर करती है। इसके अलावा जो ब्यास है उसका ड्रेनेज यानी कि उसका अपवाह जो है वो 24.50% है, चिनाब का 14.2 और रावी का 9.9% ड्रेनेज है। ये हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की नदियों की विशेषताएं। जो हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं वो हमारे पास एक तो सदाबहार नदियां हैं, बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है कि जब बारिश होगी तभी वो चलती है, वो सदाबहार मतलब हर मौसम में हमें दिखती हैं। जो प्रमुख 5 नदियां हैं उनकी बहुत सी हमारे पास सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो मतलब 5 नदियां उनको बहुत छोटी छोटी जलधाराएं उसमें आकर मिलती हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं वो 2 नदियों के तंत्र का हिस्सा हैं, यानी कि जो गंगा नदी है और जो सिंधु नदी है उसमें जाकर ये नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत की अपार संभावना। क्योंकि इतनी तेज़ गति से ये बहती हैं तो हम इन नदियों के सहारे जल विद्युत को हम बना सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मुख्य विशेषताएं हैं हिमाचल की नदियों की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम एक एक रिवर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो रिवर के रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स, मतलब अगर हम कोई भी रिवर पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि उसके प्राचीन नाम क्या है, जैसे कि हमने भी पढ़े वैदिक और संस्कृत नाम। फिर उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उद्गम स्थल क्या है उसका, वो कहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, ये सब कुछ मेन मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यमुना नदी। यमुना नदी हमारे पास जो सिरमौर में है वहाँ पे एंटर करती है। तो सिरमौर के खड्डर मजारिया से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और ताजेवाला में एचपी से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और इसका जैसे हमें पता है इसका नाम हमने पढ़ा था भी कालिंदी है। तो इसका उद्गम स्थान जो है वो है कालिंद पर्वत। यमुनोत्री नाम का स्थान आपने सुना होगा जो कि है उत्तराखंड में, वहाँ से ये निकलती है नदी।
इसका अगर कुल जल ग्रहण क्षेत्र देखें हम, तो वो है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितनी भी एरिया में ये बहती है पूरे भारत में, तो इतना जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। कुल लंबाई इसकी 1525 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारत में इसकी जितनी लंबाई है वो है। अब अगर हम देखें कि इसके बैंक पर यानी कि इसके किनारे पर कौन सी सिटी है, वो है हमारी पाउंटा साहिब सिटी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है हमारे पास गिरी, टोन्स, पब्बर, आंध्रा और पटीसरी। ये पटीसरी SARI है, पटीसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरी नदी के बारे में। गिरी नदी है, ये जो है हमारे पास कुप्पर चोटी नाम की जगह है जुब्बल में, वहाँ से निकलती है। फिर ये नदी जो है पोंटा में एक मोकामपुर जगह है, वहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, गिरी नदी में छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, जैसे कि जलाल खड हो गया, अश्विनी नदी यानी कि अश्विनी खड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको साधुपुल में एक बहुत पॉपुलर जगह है। ठीक है, तो वहाँ पर ये दोनों जो खड हैं हमारे पास, जलाल खड और अश्विनी खड, ये हमारा गिरी नदी में मिलती है और फिर गिरी नदी हमारी यमुना में मिलती है। नेक्स्ट जो नदी है हमारे पास वो है टोन्स रिवर यानी कि टोन्स नदी। अब टोन्स नदी जो है ये हमारे पास दो नदियों के संगम से निकलती है। ये नदियाँ हैं रूपिन और सुपिन। रूपिन और सुपिन, इन दोनों के संगम से हमारे पास टोन्स नदी निकलती है। और टोन्स नदी जो है हमारे पास खोदरी माजरी, ये जो हमने पढ़ा था अभी खड्डर माजरी के पास यमुना में मिल जाती है। और पब्बर नदी भी है, जो ये पब्बर नदी है ये भी टोन्स की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट जो रिवर आती है हमारे पास जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना नदी की, वो है पब्बर नदी। अब ये जो पब्बर नदी है ये चंद्रनाहन झील जो हमारे पास अपर शिमला में है, शायद रोडू में, वहाँ पर है हमारे पास चंद्रनाहन नाम की जगह। ठीक है, तो चंद्रनाहन से निकलती है ये जो नदी है पब्बर नदी, और फिर चक्राता के पास टोन्स नदी में मिल जाती है। फिर हमारे पास है आंध्रा नदी। ये जो आंध्रा नदी है ये चीड़गांव में पब्बर नदी से मिलती है, और इस नदी के किनारे चीड़गांव, रोडू और नीरवा जैसे जो इलाके हैं वो इस नदी के किनारे पर बसे हैं। फिर आती है पटीसरी नदी। पटीसरी नदी जो है ये खड़ा पत्थर से निकलती है, शिमला में खड़ा पत्थर से निकलती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम नेक्स्ट नदी की बात कर लें तो नेक्स्ट नदी है हमारे पास सतलुज नदी। सतलुज नदी हमें पता है मानसरोवर झील से निकलती है, और ये मानसरोवर झील है तिब्बत में। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील तिब्बत में। इसका अगर जल ग्रहण क्षेत्र देखें तो वो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई लेंथ जो है वो है 1448 किलोमीटर यानी कि 1448 किलोमीटर, और HP में इसका जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। अब इसके किनारे में जो सिटीज़ हैं वो है नागमिया, कल्पा, तत्तापानी, रामपुर, बिलासपुर। ये सारी सिटीज़ जो हैं इस नदी के किनारे पर हैं। और ये नदी जो है शिपकी दर्रा, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम दर्रों में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये शिपकी दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। और ये नदी जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, तो ये किन्नौर, शिमला, मंडी, सोलन और बिलासपुर, इन सभी जगह से बहती हुई जाती है। अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो हमारे पास जो सतलुज नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बसपा, स्पीति, नोगली खड और सोन नदी। ठीक है, तो बसपा नदी जो है बसपा पहाड़ियों से निकलकर करछम यानी कि कल्पा के पास सतलुज में मिल जाती है। ये कल्पा के पास सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीति नदी। स्पीति नदी कुंजुम श्रृंखला से निकलती है, और इसमें जो है एक तेगपो नाम की और एक कब्जिया नाम की नदी जो है वो स्पीति की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, वो स्पीति में आके मिलती है, ये है तेगपो और कब्जिया, ये आके मिलती हैं स्पीति नदी में। और फिर स्पीति नदी सतलुज में मिल जाती है नागमिया में, किन्नौर में जाकर उसमें मिल जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की वो है नोगली खड। नोगली खड सतलुज में रामपुर बुशहर में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा एक आती है सोन नदी।
सोन नदी ये हमारे पास मिलती है सतलुज में जाकर और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। अब जो नेक्स्ट नदी है हमारे पास वो है रावी नदी, जिसको हम प्राचीन काल में इरावती और पुरुषनी के नाम से जानते थे। इसका अगर उद्गम स्थल देखें तो वो है बड़ा बंगाल कांगड़ा में। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। अब इसके सेटलमेंट्स ऑन बैंक यानी कि इसके किनारे पर जो जगह है वो है चंबा सिटी और भरमौर सिटी। ठीक है। अब रावी नदी चंबा में खैरी, ये 3 की जगह खैरी एक जगह है, खैरी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में आती है और फिर वहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और फिर ये नदी जब पाकिस्तान को एंटर करती है तो वहाँ पे चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो ये था रावी नदी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि रावी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो रावी नदी जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं हमारे पास बुढ़ल खड्ड और उसके बाद है ओबड़ी खड्ड, ये ओबड़ी खड्ड, फिर है टुंडा और चनेड़ खड्ड, साल खड्ड, बैरा खड्ड और सियूल नदी। ठीक है। अब इनके बारे में एक एक से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बुढ़ल खड्ड। अब कुगती खड्ड और मणि महेश खड्ड के हडसर नामक स्थान पर संगम होने से बुढ़ल खड्ड का उद्गम होता है। यानी कि एक हडसर नाम की जगह है जहाँ पर हमारे पास कुगती खड्ड है एक और एक मणि महेश खड्ड है। ये दोनों मिलके बुढ़ल खड्ड को बनाती हैं। ठीक है। फिर ये बुढ़ल खड्ड जो है हमारे पास खड़ा मुख के पास रावी नदी में मिल जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ओबड़ी खड्ड। ओबड़ी खड्ड जो है सुल्तानपुर के समीप तथा मंगला खड्ड शीतला पुल के समीप रावी नदी में मिल जाते हैं। ये दोनों, ये जो है ओबड़ी खड्ड ये सुल्तानपुर में और एक और खड्ड है मंगला खड्ड, ये हमारे पास शीतला पुल के पास रावी नदी में मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टुंडा खड्ड और चनेड़ खड्ड। है ये चनेड़ खड्ड, ये हमारे पास है। ये हमारे पास जो है ये दुनाली के पास कलसुई में एक जगह है दुनाली, उसमें कलसुई है, वहाँ पर रावी नदी में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साल खड्ड। अब साल खड्ड जो है हमारे पास कैसे बनता है, एक हमारे पास होल खड्ड है और एक कीड़ी खड्ड है, ये दोनों मिलकर हमारे साल खड्ड को बनाते हैं। फिर ये जो साल खड्ड है हमारे पास ये बालू नामक स्थान में, चंबा में ही है, बालू नामक स्थान पर रावी नदी में मिल जाता है। अब हमारे पास है बैरा खड्ड। बैरा खड्ड जो है हमारे पास ये अपर चुराह से निकलता है बैरा खड्ड और इसमें बहुत जलधाराएं आके मिलती हैं। ठीक है। फिर ये जो है हमारे पास हिमगिरी के जो क्षेत्रीय गांव है वहाँ पर सियूल नदी में मिल जाता है। फिर सियूल नदी है, इसमें जब हमारे पास इसमें भी हमारे पास संघनी खड्ड, विद्रोह खड्ड, जुआंश खड्ड और ऐसे ही ये जैसे कि हमने पढ़ा बैरा खड्ड, इन ऐसी बहुत सारे खड्ड मिलकर सयूल नदी में मिल जाते हैं। और फिर सयूल नदी जो है हमारी चौड़ा नामक स्थान पर, जो लोअर चुराह का चौड़ा नामक स्थान है वहाँ पर रावी नदी में आकर मिल जाता है। अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट हमारी रावी नदी, सतलुज नदी और यमुना नदी। बाकी की जो 2 रिवर्स रह गई हमारे पास यानी कि व्यास नदी और चिनाब नदी, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके साथ ही इनके ऊपर जो फेमस पुल हैं यानी कि फेमस ब्रिजेस हैं हमारे पास, उनका डिस्कशन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं।